नेक्स्ट डे सुबह सुबह जॉन्गकुक सर्वेंट पर चीखने और चिल्लाने लगता है। कमरे में से मिस्टर एंड मिसेस जियोन को जॉन्गकुक के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। दोनों जॉन्गकुक के चीखने की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आ जाता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम लोग इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? क्या हुआ? अब तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है मुझे? ये सब कैसे हुआ? अगर अभी तुम लोगों में से कोई भी जवाब नहीं दिया तो फिर कभी बोलने के लायक नहीं बचोगे तुम लोग। सो टेल मी, ये सब कुछ कैसे हुआ? वह ते लिविंग रूम के काउच पर बैठकर पीठ पकड़कर रो रहा था क्योंकि उसके पैरों में टूटे हुए ग्लास के पीसेस घुस गए थे और ये सब सर्वेंट में से किसी की गलती की वजह से हुआ है। सर्वेंट में से एक सामने आकर सिर झुकाकर कप कपाते हुई आवाज़ में कहती है, सर वी आर रियली वेरी सॉरी, हमने जानबूझकर नहीं किया, बस किसी से गलती से ये हो गया है। जॉन्गकुक कहता है, जो भी हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इससे किसी को भी चोट पहुंच सकता है? मिसेस जियोन जॉन्गकुक के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहती हैं, क्या हुआ है बेटा? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो इन लोगों पर? क्यों सबको इतना डरा कर रखा है? देखो सब किस तरह से काँप रहे हैं। शांति से समझाओ, सब समझ जाएंगे। जॉन्गकुक कहता है, नहीं मॉम, ये आखिरी बार है जब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ इन लोगों की गलती के वजह से। देखो देखो कितना चोट आई है। अगर उसके पीठ को कुछ हो जाता तो उसके पीठ से खून निकल रहा है। हाउ केयरलेस दे आर। जॉन्गकुक ते के बगल में आकर काउच पर बैठकर तैयांग के पीठ अपने लैप पर रखकर पैरों की जख्म चेक करते हुए वारिड टोन में कहता है, ते तुम ठीक हो? क्या अब भी ये दर्द कर रहा है? ते दर्द भरी आवाज़ में कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। मिसेस जियोन सर्वेंट से कहती हैं, गलती के लिए माफ़ी मांगो। सब एक साथ कहता है, सॉरी मास्टर। मिसेस जियोन कहती हैं, जल्दी से यहाँ क्लीन कर दो और ध्यान रखना दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। जॉन्गकुक खुद तैयांग के जख्मों पर मलहम अप्लाई करता है। मिस्टर जियोन कहता है, जॉन्गकुक आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे? कल तुम और ते हनीमून जा रहे हो। मेरा मतलब सेकेंड टाइम हनीमून से था। जॉन्गकुक ऑफिस के बात सुनते ही सैड हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, मॉम आज ऑफिस में मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करना है, इसलिए मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं हो सकता और मैं मीटिंग कैंसिल भी नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज़ मेरे तरफ से ते का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, उसे ज़्यादा चलने मत देना। ते तुम भी सुन लो, मुझे सुन रहे हो ना तुम्हें चलना नहीं है, इन्फेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम होगा। ते कहता है, डोंट वरी जॉन्गकुक, तुम तो ऐसे फिक्र कर रहे हो जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ और तुम मॉम को परेशान मत करो, मैं खुद अपना ख्याल रख लूँगा। तुम ऑफिस जाओ। जॉन्गकुक फिर भी अपने मॉम की तरफ देखता है। मिसेस जियोन कहती हैं, डोंट वरी मेरा बच्चा, आई विल बी टेक केयर ऑफ हिम। ते मेरा बेटा जैसा ही है। जॉन्गकुक तुरंत कहता है, मॉम आपको उसे बेटे जैसे नहीं, बेटा समझ कर ही ख्याल रखना पड़ेगा। जॉन्गकुक ऑफिस के लिए तैयार होने कमरे में आ जाता है। जॉन्गकुक ते को बेड पर आराम से बिठाकर टीवी ऑन कर देता है और एक कार्टून मूवी चला देता है ताकि ते बोर फील ना करे। तैयांग ड्रायर से लॉलीपॉप निकालकर इसे खाने लगता है। जॉन्गकुक जब चेंजिंग रूम से बाहर आया, उसने देखा ते टीवी देखते हुए लॉलीपॉप मुंह में डालकर इसे लिटिल बेबी जिस तरह किसी भी चीज़ उसके हाथ में पकड़ा दो तो वो उस चीज़ को शक करता है। ते बिल्कुल उसी तरह से लॉलीपॉप खा रहा था और ते जब भी इस तरह के कोई चीज़ करता है ते एक्स्ट्रा क्यूट और एडोरेबल लगता है। जॉन्गकुक बड़े ही ध्यान से तैयांग के हर एक हरकतें नोटिस कर अब उसका हाल बेहाल हो गया था। जॉन्गकुक अपने थूक गटक कर मन ही मन सोचता है, आई विश काश मैं तुम्हें अभी ये बात बता पाता कि तुम अपने हर हरकतों से मुझे कितना पागल बना देते हो। बट इट्स माई बैड लक कि मैं तुम्हारे साथ घर पर नहीं रुक सकता, ऊपर से तुम्हारे पैरों में भी चोट लगी है। काश मैं तुम्हें
मुझसे विनती करते हुए देख पाता, जैसा तुम इस कैंडी के साथ कर रहे हो ना। काश ऐसा तुम। नहीं जॉन्गकुक, तू एक क्या सोच रहा है? अपने सोच पर लगाम दो जॉन्गकुक। लेकिन मैं मैं सच में, यू नो व्हाट आई मीन। नो यू डोंट नो दे, कि मैं अपने दिल और दिमाग में तुम्हारे लिए क्या क्या थॉट रखता हूँ, क्या क्या सोच रखा है जो मैं तुम्हारे साथ। मैं बहुत लकी होते ही जो तुम मुझे मिली। मैं बहुत बुरी तरह से ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। ते काश तुम समझ पाते मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। आई रियली मिसिंग दैट फीलिंग जो कपल के बीच में होता है। जॉन्गकुक को जब एहसास हुआ कि इस तरह के सोच उसे और ज़्यादा पागल कर रहा है, इस चीज़ के लिए जॉन्गकुक जल्दी से टेबल के ऊपर से आज की मीटिंग के जितने भी फाइल्स थे उसे उठाकर ते के पास आ जाता है और झुककर उसके माथे पर चूमकर उसे बाय बोलकर तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाता है। तयंग कार्टून मूवी वॉच करते करते बोर होकर सो गया था, क्योंकि जॉन्गकुक ते को किसी भी रोमांटिक टाइप मूवी देखने के लिए अलाउ नहीं करता है, क्योंकि जॉन्गकुक चाहता है रोमांटिक चीज़ें ते उससे सीखे, ना कि मूवी देखकर। सच अ जेलस किंग यू आर जॉन्गकुकी। अचानक तयंग की फ़ोन की घंटी बजता है। फ़ोन की रिंग से तयंग की नींद में डिस्टर्बेंस आ जाता है। ते कॉल पिक करके स्लीपी वॉइस में कहता है, मम्मा हाउ आर यू? डैड कैसा है? मिसेस किम कहती है, आई एम फाइन बेबी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ते कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिसेस किम कहती है, लेकिन तुम्हारे आवाज़ से तो ऐसा नहीं लग रहा है। ते कहता है, मैं सो रहा था मॉम और आपने कॉल कर दिया। मिसेस किम कहती है, सॉरी बेटा। कल तुम और जॉन्गकुक शाम की फ्लाइट से ट्रिप के लिए निकल जाओगे। घूमने जाने से पहले एक बार घर आ जाते हमसे मिलने के लिए। बहुत दिन हो गया है तुम्हें देखे। ते कहता है, ठीक है मॉम, मैं जॉन्गकुक से पूछकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? मिसेस किम कहती है, ठीक है बेटा। ते कॉल कट कर तुरंत जॉन्गकुक को मैसेज करता है, मीटिंग कैसा था? क्या तुम फ्री हो? जॉन्गकुक, जो अब भी मीटिंग रूम में था, मोबाइल स्क्रीन पर तयंग के नेम शो होते हुए देखकर वो इसे इग्नोर नहीं कर पाया। जॉन्गकुक मीटिंग के बीच में ही मैसेज ओपन कर इसे रीड करके रिप्लाई भी करता है, अभी भी मीटिंग ऑन है बेबी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। बस 5 मिनट और। तुम बताओ, पैरों में अब भी दर्द है? ते इसे रीड कर टाइप करना स्टार्ट करता है, अभी दर्द नहीं है, तुम चिंता मत करो। जॉन्गकुक, बहुत दिन हो गया है मॉम डैड से मिले। क्या कल जाने से पहले मैं जाकर मॉम डैड से मिल सकता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो? जॉन्गकुक इसे रीड करके रिप्लाई करता है, कल क्यों? ऑफिस से लौटकर मैं तुम्हें आज रात ही उनके पास लेकर चलूँगा। कल वहाँ से हम सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे, ठीक है? तयंग मैसेज रीड कर तुरंत अपने मॉम को मैसेज सेंड कर पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। जॉन्गकुक ऑफिस से घर आकर अपने मॉम और डैड को ते के घर जाने वाली बात बताता है। मिस्टर जियोन कहता है, तो तुम दोनों आज रात तयंग के पेरेंट्स के घर रुकना चाहते हो, ठीक है? लेकिन क्या तुमने ऑफिस के काम के लिए हैंडल करने के लिए किसी को हायर किया है या नहीं? जॉन्गकुक कहता है, बाहर से किसी को हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है डैड। जिमिन सब कुछ हैंडल कर लेगा। ओनली आई कैन ट्रस्ट हिम। जिमिन मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी और एम्प्लॉई, जो कहना चाहते हो आप लोग उसे कह सकते हो। जिमिन सब कुछ आराम से हैंडल कर लेगा। रात को ते सबको डिनर सर्व करता है। देर रात तक जॉन्गकुक तयंग के पेरेंट्स के साथ बैठकर गॉसिप करता है, तयंग के बचपन के कहानी सुनता है। जब सब लोग थक कर सोने के लिए अपने अपने कमरे में चला गया, जॉन्गकुक भी सोने के लिए फ़ोन कॉल ख़त्म करके तयंग के कमरे में आ जाता है। जॉन्गकुक कमरे के अंदर एंटर करके देखता है ते लिटिल बेबी की तरह फूट फूट कर रो रहा है। जॉन्गकुक चलकर बेड के पास आते हुए कहता है, मैंने आज से पहले इतना क्यूट तरीके से किसी को रोते हुए नहीं देखा। तुम रोते हुए भी क्यूट लगते हो। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? और इसका सीक्रेट क्या है?
ते अभी भी रो रहा है और फेस नीचे की तरफ ही करके रखा है। जॉन्गकुक उससे बाहों में खींच कर कहता है, बेबी वाई आर यू क्राइंग, डोंट क्राई प्लीज़। क्या तुम्हारे आंसू के रीज़न मैं हूँ? क्या तुम मेरे वजह से रो रहे हो? ते कहता है, मैं मॉम डैड को बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। जॉन्गकुक अब हंस देता है। जॉन्गकुक कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तो तुम इसलिए रो रहे हो। और मुझे लगा पता नहीं फिर से मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हारे इतने खूबसूरत आँखों में इतने मोटे मोटे आंसू आ गए। ते कहता है, यू डिडंट डू एनीथिंग जॉन्गकुक, और पहले जो हुआ उसके लिए भी मैंने तुम्हें दिल से बहुत पहले ही माफ़ कर दिया है, और मैंने आज मॉम डैड को भी सॉरी बोल दिया है। जॉन्गकुक कहता है, और तुम्हें लगता है मॉम डैड तुम्हें माफ़ कर दिया है? ते कहता है, हाँ, क्योंकि वो मेरे मॉम डैड हैं। क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मॉम डैड ने मुझे माफ़ कर दिया है? जॉन्गकुक कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मॉम डैड ने तुम्हें माफ़ कर दिया है? तयंग कहता है, क्या मॉम डैड ने तुमसे कुछ कहा है? जॉन्गकुक हाँ में सिर हिलाता है। जॉन्गकुक कहता है, उन्हें तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए। अगर तुम सच में अपने मॉम डैड को कुछ देना ही चाहते हो, देन लेट्स गिव देम अ बेबी। जॉन्गकुक के वर्ड से तेई शर्म से लाल हो जाता है। तेई जॉन्गकुक के छाती पर धीरे से मुक्का मारते हुए कहता है, डोंट टीज मी जियोन जॉन्गकुक, आई नो तुम मुझे तंग करने के लिए ये सब कुछ बोल रहे हो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। लास्ट एपिसोड रास्ते में ही है, तब तक आप लोग इसे एंजॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।